नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी में सोमवार को फिर मिले 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज। मरीजों की कुल संख्या हुई 349। लौखा के चतुर्भुज पिपराही में रविवार को रात ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या। 4 पार्टनर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। बादल गुप्ता के नेतृत्व में मधुआपुर स्टेट हाईवे 75 पर सैकड़ों की संख्या में युवकों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया एवं शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनगर के भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान ने हॉट हॉस्पिटल झाड़ी टोल से आदर्श नगर तक बनने वाली सड़क का किया उद्घाटन। जयनगर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया एवं शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरलाखी के पूर्व विधायक राम नरेश पांडे क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी को लेकर प्रशासनिक महकमा में हरकत तेज। जयनगर बीडीओ ने बीएलओ के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए जनता के नाम पत्र को बथने शक्ति केंद्र पर प्रफुल्ल चंद्र झा ने किया वितरण, कई लोग हुए शामिल। दशकों से पुल बनने के इंतजार में हैं लोग। बेनीपट्टी के करहरा गांव में अब तक नहीं हुआ पुल का निर्माण। कई बार नेताओं ने दिया आश्वासन, लेकिन अब तक नतीजा रहा सिफर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंडौल प्रखंड के गढ़िया गांव में लोगों ने योग कर स्वस्थ समाज बनाने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमरनाथ प्रसाद के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने राजनगर में योगाभ्यास किया। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय महासंघ के सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर मधुबनी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर बिस्पी के सिंगिया पश्चिमी पंचायत में महारुद्राभिषेक का किया गया आयोजन। जदयू समाज सुधार के जिला अध्यक्ष कुमारी उषा ने 21 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष किया मनोनीत, दिए कई आवश्यक निर्देश। और ई किसान भवन खजौली के सभागार में प्रखंड किसान सलाहकार समिति की प्रथम बैठक को आत्मा अध्यक्ष बिलट प्रसाद सिंह ने किया संबोधित। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के कोरोना अपडेट पर। मधुबनी में सोमवार को 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें खुटौना से 8, रहिका से 3, बेनीपट्टी से 4, राजनगर से 5, लौखी से 2, पंडौल से 2, लखनौर, खजौली, अंधराठाड़ी, बिस्पी एवं रनवे केवटी से एक मरीज मिले हैं। मधुबनी जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 349 हो गई है। आए दिन मधुबनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को फिर 29 मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या मधुबनी जिले में 349 हो गई है। यूं तो सरकार की ओर से लोगों को ढील दे दी गई है, लेकिन अगर इस महामारी से बचना है तो हर इंसान को खुद सक्रिय होना होगा। लोगों की सावधानियां ही उनको बचा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक 20 मिनट पर सभी को साबुन व पानी से हाथ धोना है। बाहर निकलते वक्त साथ सैनिटाइजर रखना है। सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी अपनानी है। घर से निकलने से पहले फेस मास्क का उपयोग करना है। खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करना है। सोमवार को सामने आए संक्रमितों में 8 लौखा खुटौना, 3 रहिका, 4 बेनीपट्टी, 5 राजनगर, 2 लौखी, 2 पंडौल, 1 लखनौर, 1 खजौली, 1 अंधराठाड़ी, 1 क्योटी रनवे व 1 बिस्फी से है। मधुबनी में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 349 हो चुकी है। मौजूदा हालातों को देखते हुए लोगों को और अधिक सावधान। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज।
अब खबरें विस्तार से। लौखा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही में रविवार की रात ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक के परिजन ने बिजनेस पार्टनर पर हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लौखा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही गांव में रविवार की रात लगभग 9 बजे एक ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि मृतक वीरेंद्र कुमार बरनैत अपने भट्टा को लीज पर लगाए हुए थे। वहीं लीज पर ओम प्रकाश पोद्दार व धर्मेंद्र कुमार पोद्दार राम नारायण शाह के साथ ईंट भट्टा की जमीन किराया देने को लेकर मनमुटाव चल रहा था। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार वह प्रत्येक दिन की तरह रविवार को भी भट्टा देखने के लिए गए थे, लेकिन वहां घात लगाए ओम प्रकाश पोद्दार, धर्मेंद्र पोद्दार व राम नारायण शाह ने ईंट भट्टा पर काम कर रहे मुंशी प्रमोद कुमार यादव को किसी काम से बाजार भेज दिया। मुंशी को आने के दौरान ही घटना को अंजाम दे दिया। साथ ही मुंशी के आते ही उनकी बाइक लेकर फरार हो गया। जब मुंशी ने भट्टा पर पहुंचे उसके बाद उन्होंने एक रूम खोलने के बाद खून के छींटे देखकर घबरा गया। इसके बाद उन्होंने परिजनों को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही मृतक का भाई विमल कुमार बनरैत पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची लौखा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं मृतक के भाई विमल कुमार बनरैत के दिए आवेदन पर ओम प्रकाश पोद्दार, राम नारायण शाह, धर्मेंद्र कुमार पोद्दार समेत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 104 को जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लौखा थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए छानबीन शुरू कर दी है। साँझे में 8 बजे करीब बीरेन को गोली मारा गया वही चिमनी पर। किसी को पता नहीं चला, हम लोग बाद में बूझे तब गए। ऐसा घटना, ऐसे मौत उसको मारा जाए अभी तक वो नहीं बुझे कि पूरे धज्जी उसको उड़ा दिया। बीरेन कोई चोर बदमाश आदमी नहीं थे, वो चिमनी मालिक शरीफ आदमी थे वो। अच्छा, कितनी राउंड गोली चली है यहाँ पे? उसमें तो 5 राउंड गोली उसको लगी है। अच्छा, जब बुझे तो बाद में गए, किसी को पता नहीं चला। कितने देर के बाद आप लोग को मालूम पड़ा? हम लोग को 9 बजे करीब मालूम हुआ। घटना कितनी देर पहले? 8 बजे, 8:30 बजे। 8:30 बजे घटना, मतलब 8 घंटे, मतलब आधे घंटे के बाद आप लोग को जी। पुलिस यहाँ पे कितनी देर के बाद आई? उसके 2 घंटा के बाद आई। अच्छा, आपका कहना है कि 10 बजे तक पुलिस आई है? जी जी। आपका शुभ नाम? हमारा नाम अनिशा खातून, वार्ड नंबर 1 के हम वार्ड मेंबर है। रोड जाम क्या है, क्या मैटर है और क्या घटना हुई इसके बारे में जानकारी देंगे? हम लोग पुलिस प्रशासन से एकदम खफा है। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी के कारण ऐसी घटना हो रही है और लगता है कि महीने 2 महीने में 2-4 घटना ऐसी हुई है लौखा थाना के अंतर्गत, जिससे यहाँ के पब्लिक पूरा हताश है और प्रशासन इतना ढीला है जिससे बार घटना होने का कारण यही है। अच्छा, क्या घटना हुई है सर? किस घटना भट्टा मालिक विमल कुमार बनरैत, वीरेंद्र कुमार बनरैत का उसका कोई पार्टनर में ऐसे ही लेन देन में तो होता ही रहता है, इसी के कारण वहाँ पे घटना हुआ। अच्छा, लेन देन को लेकर के घटना हुई थी? हाँ, बात वही है। सर ये भट्टा चल रही है? ये लगभग 4-5 साल से चल रहा है। अच्छा, आप लोगों ने सड़क जाम किया हुआ है? जी, एकदम जाम किए हुए हैं। जब तक पुलिस प्रशासन SP तक नहीं आता यहाँ पर और उचित कार्रवाई नहीं होता है, हम लोग जाम नहीं हटाएंगे। सर इस महीने के दौरान या इस 1-2 महीने के दौरान कितनी घटना यहाँ पे हुई? लगता है कि 2-3 घटना हो चुकी है और आप लोग को मालूम भी होगा। और सेम घटना हुई है? अलग-अलग? हाँ, सेम वही भट्टा का घटना भी पिछले महीना हुआ था। अच्छा। और लोग बार लौखा थाना के अंदर ही हो रहा है। तो आपका शुभ नाम सर? जी, आजाद कुमार मान जी। थैंक यू, जानकारी देंगे सर आप। जी सर, भट्टा लास्ट होने के क्रम में सर हम सब्जी के लिए निकले और 2 लेबर से भी मिलना था। उस क्रम टाइम जो है 1-1.25 घंटा समय लग गया। इसके बाद हम आए चिमनी पर तो देखे माने ये वारदात हो गया था। वहाँ देखने के बाद हमको सर दिमाग नहीं काम किया, गिरते पड़ते रोड पर आए। वहाँ से जो है हाँ, गाड़ी जो है जो चिमनी ओनर था वो हमसे रोडे पर लिया और इसके बाद गिरते पड़ते रोड पर आके हम इन लोगों को कॉल किए कि सर ऐसे शायद हमको लगता है घटना हो गया है। तब इसके बाद हमको बुलाया गया, वहाँ हम गए। अच्छा, आपसे गाड़ी कौन लिए? गाड़ी धर्मदेव जी दिए सर रोड पर। अच्छा, अब धर्मदेव जी से गाड़ी देने के बाद आप फिर भट्टा पर गए तो हम ये चीज देखे, वारदात वहाँ हुआ था। ब्लड देखने के बाद हमरा तो दिमागे काम करना छोड़ दिया, तो वहाँ से गिरते पड़ते हम रोड पर आए। रोड पर आने के बाद जो है अपने परिजनों को सूचना की इसके बारे में? जी। जी, आपका शुभ नाम?
मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव। क्या करते थे सर आप वहाँ पे? हम वहाँ सर मुंशी थे। कितने दिनों से सर? यहाँ हम 10 महीने से काम कर रहे हैं। 10 महीने से काम कर रहे हैं। दिन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर साहरघाट स्टेट हाईवे 75 पर बादल गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया एवं शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मधवापुर साहरघाट में स्टेट हाईवे 75 पर बहिष्कार यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में शामिल युवकों की भीड़ ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम का नेतृत्व बादल गुप्ता कर रहे थे। साहरघाट से बसवड़िया तक निकाली गई यात्रा के दौरान आक्रोशित युवकों ने तिरंगा लहराते हुए चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने के नारे लगाए। चीन सीमा पर लड़ रहे योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए लोगों ने कहा कि सरहद पर तुम लड़ो बहादुर, भारत तेरे साथ है। यात्रा में शामिल लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर एक नुक्कड़ सभा की। वहां तिरंगे के नीचे चीनी झंडे, वहां के राष्ट्रपति के पुतले को रौंदकर अपने गुस्से का इजहार किया। आप पाछा जाओ, आप पाछा जाओ ना, नीतीश जी दिन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राजनगर के भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान ने राजनगर विधानसभा क्षेत्र के मंगरौनी हार्ट हॉस्पिटल झाड़ीटोल से आदर्श नगर तक बनने वाली सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। राजनगर के भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान ने मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र के मंगरौनी हार्ट हॉस्पिटल झाड़ीटोल से आदर्श नगर मोड़ तक सड़क को विधायक रामप्रीत पासवान ने नारियल फोड़कर विधिवत उद्घाटन किया, जिसकी अध्यक्षता मृत्युंजय कुमार कुंदन भाजपा प्रखंड अध्यक्ष ने किया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने विधायक को पुष्पगुच्छ पाग दुपट्टा से सम्मानित किया। स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि इस सड़क को बनने से मोहल्ले वासियों को बारिश के मौसम में घुटने भर पानी होकर गुजरना पड़ता था, जल जमाव की स्थिति रहती थी और कीचड़ से लोगों को सामना करना पड़ता था। उससे निजात मिल जाएगा। स्थानीय लोगों को सड़क से आने जाने में अब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सड़क की कुल लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है और जिसकी प्राक्कलन राशि 67,57,000 रुपए है। इस सड़क के रखरखाव के लिए 5 वर्षों तक सामान्य अनुरक्षण राशि की लागत कुल 8,20,000 है। कार्य एजेंसी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मधुबनी संवेदक विशाल राज के द्वारा संपन्न हुआ। रामप्रीत पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामप्रीत पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। अंदर आइए, अंदर आइए। इसमें नाम है गलती लिखा गया, झाड़ीटोल के बदला में जट ही लिखा गया जिले के। और ये पूरब जो एक हमारा मोहल्ला का सड़क है, वहाँ तक की सड़क है। क्या लेंथ है? 1024 मीटर। 1024 मीटर इसका लेंथ है। और ये सड़क पूरे पीसीसी है। 450 मीटर इसमें पूरे मोहल्ला में पीसीसी बना है।
मैं उस गांव में पहले शिक्षक था, आज मैं विधायक हूं। और जब ये मोहल्ला बसा तो पहले ही से लोगों का आग्रह था जो विधायक जी जरा उस सड़क को आप बना देंगे। बहुत पुराना मांग था और इसको हमने पूरा किया है। सड़क से विकास होता है और जब हम चुनाव में वोट मांगने के लिए आए तो लोगों को दो मांग था, सड़क और बिजली, और दोनों मांग हमने पूरा किया है। सड़क और बिजली, इससे पहले बिजली आता था नहीं आता था, अब हम लोग 24 घंटा 23 घंटा बिजली देते थे और सड़क बना है। और भी जो कुछ सड़क अगल बगल में है उसको भी हमने पास कराया है और निकट भविष्य में उसको भी बढ़ाएंगे। तो गांव का विकास सड़क से है और सड़क से पूरे जहां कहीं भी लोगों को जाना हो, अब गांव घर में लोग टेम्पू खरीद लिया है, बेरोजगार नौजवान सब रिक्शा है, टेम्पू है, सारे लोगों को सड़क से रोजगार भी मिलता है। एक सब्जी का भी कोई बिजनेस करने के लिए आता है तो सड़क बढ़िया रहेगा तो घर तक लोग सब्जी पहुंचा देता है ठेला वाला। इस तरह से हमारा जो सरकार है, वर्तमान सरकार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, ये जब हमारी सरकार बनी तो बिहार में सड़क नहीं था, गड्ढा था। हम लोगों ने इस गड्ढे को सड़क के रूप में बदला। बिजली नहीं थी तो बिजली लगवाया। अब किसान को खेत में हम लोग बिजली दे रहे हैं, जहां प्राइवेट बोर्डिंग भी है वहां भी बिजली देने का काम कर रहे हैं। और दिन प्रतिदिन मेरा बिहार और मेरा वो जो क्षेत्र है विधानसभा, वो विकास कर रहा है और हमने लोगों की मन की भावना को परखा और सारे सड़क और बिजली देने का हमने काम किया है। इसी कड़ी में ये सड़क हमारे RWD से पास करा करके इसको हमने बढ़ाया है। धन्यवाद। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भारत चीन सीमा लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों को जयनगर के शहीद चौक पर श्रद्धांजलि दी एवं चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयनगर इकाई के छात्र संघ महासचिव निखिल तिवारी की अध्यक्षता में चीन भारत सीमा के लद्दाख के गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए वीर जवान को शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि चीन के नापाक हरकत किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे मनचले देश के खिलाफ कार्रवाई करे। भारत की जनता सरकार के साथ है। इस कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य धीरज शाह, शिवम सिंह, ऋषभ श्रीवास्तव, राजा पासवान, प्रिंस पासवान, राजा महतो, विवेक कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। वहीं चीन के द्वारा गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमले में शहीद सैनिकों के सम्मान में जयनगर शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसकी अध्यक्षता शिवशंकर ठाकुर ने किया। इस दौरान एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। मुर्दाबाद शी जिनपिंग मुर्दाबाद 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 शी जिनपिंग मुर्दाबाद 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 शी जिनपिंग। चीन का राष्ट्रपति मुर्दाबाद 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 चीन का सेना मुर्दाबाद 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 चीन का सेना मुर्दाबाद 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 चीन का राष्ट्रपति जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद 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 चीन का राष्ट्रपति मुर्दाबाद 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 चीन का राष्ट्रपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। कि दुनिया का चमकता सितारा झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज।
हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। हरलाखी के पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक मामलों में कार्रवाई करने के प्रति प्रशासन के उदासीन रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है। पूर्व विधायक आपराधिक घटना में शामिल अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग जिला प्रशासन से की है। सीपीआई के पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा है कि क्षेत्र में आपराधिक मामले में कार्रवाई करने के प्रति प्रशासन उदासीन है। चाहे बसवरिया मारपीट कांड में मरी महिला का मामला हो या कांग्रेस अध्यक्ष पुत्र हत्याकांड, किसी घटना में पुलिस कार्रवाई का रवैया जनहित में नहीं है। इससे अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो रहा है। वे अपने समर्थकों की बैठक को साहरघाट में संबोधित कर रहे थे। पूर्व विधायक ने कहा कि मधुआपुर थाना के बिहारी गांव में मुखिया लक्ष्मण देव मंडल और उनके समर्थकों पर किए गए हिंसक हमले की निंदा की। गंभीर रूप से जख्मी हुए लोगों के बेहतर इलाज के लिए दरभंगा भेजे जाने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। पूर्व विधायक ने कहा कि इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। अंचल मंत्री बालकृष्ण मंडल ने कहा कि आगामी 30 जून को प्रखंड मुख्यालय पर बिहारी कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। चीन की सैन्य कार्रवाई से संबंधित मुद्दों को जनता के बीच सार्वजनिक करने की मांग केंद्र सरकार से करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को बैठक में मौजूद लोगों ने श्रद्धांजलि दी। बैठक में रतीश झा, राम लक्ष्मण मिश्र, बालकृष्ण मंडल, भोगी पासवान, संजय शाह सहित कई लोग मौजूद थे।
पहुँचल जेना लाश लदे छै तै ढंग के स्थिति हम सब देखलिए वहाँ पर। जी, अब पूर्व विधायक रामनरेश पांडे आज सहार घाट में आपकी बैठक अपने समर्थकों के साथ हुई, बताएं संक्षिप्त में बिंदुवार 2-3 बिंदुओं में कि क्या बैठक की, क्या एजेंडा है, क्या निर्णय हुआ। भारत और चीन सीमा पर जो बिहार बटालियन के 20 सैनिक की शहादत हुई, बैठक में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और प्रधानमंत्री से हम जवाब जनता के बीच सार्वजनिक करें कि सीमा विवाद, सीमा का स्पष्ट इस घटना को सार्वजनिक करें। दूसरी घटना पूरे मधवापुर में अपराध बढ़ रहा है और 25 मई को ही 9 बजे सुबह से 12 बजे तक एक मजमा बनाकर वर्तमान मुखिया राम लक्ष्मण मंगल की दवा दुकान, उनके परिवार के भतीजा भाई के फर्नीचर के दुकान और हमला किया गया। दर्जनों लोग घायल हुए। क्या हुई कार्रवाई इसमें? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मधवापुर की पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। इस बैठक में इस कार्रवाई नहीं होने के लिए क्या किया गया? इस कार्रवाई नहीं होने पर गंभीर चिंता प्रकट की गई और इस सवाल पर कि घटना स्थल पर मधवापुर पुलिस समय पर क्यों नहीं पहुंची, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि न्यायोचित उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी इस घटना पर जांच करें, निर्दोष कोई नहीं फंसे और दोषी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, यह खेदजनक है। और इस सवाल पर मधवापुर की पार्टी 30 जून को 12 बजे प्रखंड कार्यालय पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए धरना पर बैठेगी। मैं भी उस धरना में उपस्थित रहूंगा। आपने कांग्रेस अध्यक्ष पुत्र हत्याकांड में भी मृतक के घर पहुंचे, आप बताएं वहां क्या देखा, क्या कहा परिजनों ने और कैसी घटना आपके नजर में? बहुत शर्मनाक घटना घटी है। एक नौजवान की हत्या हुई है, उसके पिताजी दिल्ली में थे। मैं घटना स्थल के परिवार से, उनके पिताजी से मिला, पूरा परिवार विह्वल है। हम मांग करते हैं कि बाबा का चौक पर एक पुलिस चौकी का अविलंब निर्माण हो और इसमें खरियंक में जो संलिप्त गहरी जांच करके हत्या की गई है उसकी भी जांच उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी करें। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी को लेकर प्रशासनिक महकमा हरकत में नजर आने लगा है। जयनगर में बीडीओ की अध्यक्षता में बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी बीएलओ को बीडीओ ने कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। आगामी विधानसभा निर्वाचन चुनाव 2020 की तैयारी को लेकर प्रशासनिक महकमा हरकत में नजर आने लगा है। चुनाव की तैयारी को लेकर प्रथम बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दिया गया है। सोमवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ चंद्रकांता की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी 15 पंचायतों के 128 मतदान केंद्रों के बीएलओ को प्रपत्र 6, 7 एवं 8 को संग्रह कर जिला द्वारा आवंटित मतदान केंद्र वार नेम प्लेट का वितरण किया गया। बीडीओ ने बताया कि प्रपत्र 6 में नए नाम को जोड़ा जाता है, प्रपत्र 7 में अतिरिक्त नामों को हटाने व किसी व्यक्ति का नाम अन्य जगहों पर होने पर नाम को हटाया जाता है एवं प्रपत्र 8 में नामों में त्रुटि को संशोधन किया जाता है। इस दौरान राम आशीष दास, मिथिलेश ठाकुर, विनोद कुमार यादव, श्रीदेव प्रसाद, सुजीत कुमार पंडित, विजय कुमार राम, तपेश्वर सिंह,
किरण कुमारी, पूनम कुमारी, कुमारी ज्योति सिन्हा, विजय साहनी, विनय मिश्रा, राजू कुमार निराला समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा के बथने शक्ति केंद्र बूथ नंबर 164 पर प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे गए जनता के नाम पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता प्रफुल्ल चंद्र झा सहित कई लोग उपस्थित थे। मधुबनी विधानसभा के बथनी शक्ति केंद्र बूथ नंबर 162 पर प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए जनता के नाम पत्र को मधुबनी जिला भाजपा के नेता प्रफुल्ल चंद्र झा के द्वारा वितरण किया गया। जन जन से भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताया एवं बिहार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से भाजपा को वोट देने की उन्होंने अपील की। कार्यक्रम में भाजपा के हरिपुर मंडल के मंत्री एवं बथने शक्ति केंद्र प्रभारी हरिमोहन पाठक सहित अनेकों किसान, मजदूर एवं नौजवानों ने कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वीडियो चालू करो ना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रफुल्ल चंद्र झा जिंदाबाद। प्रफुल्ल चंद्र झा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। बिहार में लगातार विकास के दावे किए जा रहे हैं। पिछले कई दशकों से बेनीपट्टी के करहरा गांव के लोग एक पुल के लिए टकटकी लगाए इंतजार में हैं। कई राजनेता और अधिकारियों के द्वारा दर्जनों बार पुल निर्माण को लेकर आश्वासन तो मिला, लेकिन पुल का निर्माण अब तक नहीं हो सका है। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर पश्चिम भाग में अवस्थित करहरा गांव आज भी सुविधाओं से वंचित है। सुशासन की सरकार में हर तरफ विकास के दावे किए जा रहे हैं, पर बेनीपट्टी प्रखंड का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित माना जाने वाला यह गांव आज भी विकास से कोसों दूर दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि पंचायत के करीब 16,000 की आबादी आज भी बरसात के दिनों में नाव या चचरी पुल के सहारे होकर गुजरने को विवश है। सामान्य दिनों में तो ये येन केन प्रकारेण लोग बांस की चचरी बनाकर आवाजाही कर लेते हैं, पर सर्वाधिक परेशानियों का सामना बरसात के दिनों में करना पड़ता है। बरसात में तो यहाँ की आबादी करीब 3 महीनों तक अपने घरों में कैद होकर रह जाती है। करहरा गांव के लोगों को गंभीर बीमारी या आपात स्थिति में मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, या फिर गंभीर रूप से बीमार लोगों को खाट पर लादकर अस्पताल तक पहुंचाने को लोग विवश होते हैं। बाढ़ के पानी में तमाम चापाकल डूब जाते हैं, जिससे शुद्ध पेयजल की भारी किल्लत झेलनी पड़ती है। पंचायत में बाढ़ आपदा शरण स्थल भी उपलब्ध नहीं है। बताते चले कि पंचायत का मुख्य गांव करहरा अधवारा समूह की धौंस नदी से चारों ओर से घिरा हुआ है। नदी में पानी आ जाने पर लोगों को एकमात्र चचरी पुल ही आवागमन का मुख्य साधन बनकर रह जाती है, जिसे हर साल ग्रामीण अपने स्तर से बनाते हैं और नदी में अत्यधिक पानी आ जाने पर वह हर बार नदी के पेट में समा जाती है। हालात यह है कि अन्य गांव के लोग इस गांव में अपनी बेटी की शादी करने से भी कतराते हैं। इस संबंध में मुखिया शीला देवी, पूर्व मुखिया भोगेंद्र मंडल, देवेंद्र यादव, उप मुखिया विनोद यादव, वार्ड सदस्य सुमित्रा देवी, जगन्नाथ यादव, मोहम्मद इरफान, आमिर इकबाल, गुड्डू कुमार, मोहम्मद महफूज, मोहम्मद हारून, मोहम्मद कमरुज्जमा, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद बकाउल्ला, अरुण राम व नंदलाल यादव समेत दर्जनों लोगों ने बताया कि बाढ़ या बरसात के दिनों में लोगों का जान जोखिम में डालकर मुख्य सड़क तक पहुंच पाते हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार पहल करने का कोरा आश्वासन मिलता रहा है। पुल निर्माण होने की आशा में कई पीडीओ की आंखें तरस कर रह गई, पर अब तक किसी भी स्तर पर पहल नहीं की जा सकी है। मोहम्मद जुबैर। आपका? मोहम्मद अबू तालिब बिहारी। कहाँ घर हुआ? यही करहरा। करहरा हुआ। अबू तालिब बिहारी। अबू तालिब विरोध क्यों नहीं? एक बार सर विरोध भी हुआ था, बहिष्कार हुआ था एक बार, लेकिन
कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा एरिया है, अगर एक गांव नहीं दिया तो उसको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इसलिए हम लोगों का कोई मीने नहीं है कि कढ़ाड़ा गांव जो है, क्या मालूम गवर्नमेंट के खाते में एंट्री है कि नहीं है, कि हम लोग ऐसे ही डॉक्टर साहब रह रहे हैं। क्या बोल रहे थे? कह रहे हैं कि सबसे इमरजेंसी जो कोई ऐसा हो जाता है, जब डिलीवरी पेशेंट है और पानी जो इसमें भरा रहता है, तो उसको खटिया पर लेके जाना मुश्किल हो जाता है। खटिया पर भी ले जाने में जो है परेशानी होती है, पार कैसे करें, बड़ी परेशानी हो जाती है बरसात में। कोई रास्ता तो है नहीं किधरों से, उधर से भी है छड़की पर तो कच्ची रास्ता है, ट्रैक्टर वगैरह चलता है, अगर बाई चांस कभी तो वो इतना कीचड़ हो जाता है, तो कीचड़ में जो है जाना मुश्किल हो जाता है इतना। और यही मेन रास्ता है हम लोगों का बसैठ जाने का, माने कभी भी नमक भी लेना है तो वहीं बसैठे जाएंगे, और कुछ कपड़ा भी लेना है तो बसैठे जाएंगे, कफन भी लेना है तो बसैठे जाएंगे, शादी ब्याह भी होगा तो बसैठे जाएंगे, मतलब कुछ भी होता है तो बसैठे हम लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है। और बसैठा के लिए दवा दारू के लिए भी बसैठे ही जाना पड़ता है। डॉक्टर तमाम बसैठे में रहते हैं। वहाँ से जहाँ भी जाइए, दरभंगा जाइए, मधुबनी जाइए या पुरी जाइए, बसैठा ही से जाना पड़ता है। गांव का निकलने का यही मुख्य मार्ग है, मुख्य रास्ता यही है। आजादी के बाद भी आज तक हम लोग आजाद नहीं हुए जी। नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। कितने वर्षों से चचरी है यहाँ पे? ये चचरी लगभग 10 साल से हम लोग बना रहे हैं। 10 साल से उसके पहले नावे से पार होता था आदमी, नाव से पार होता था। हाँ, इस पर तो यहाँ पर तो करीब 5-6 आदमी डूब भी गया है। नाव पर से गिर के डूब गया है। बच्चा जो है इस चेचरी पर से पढ़ने जाने वाला बच्चा गिर गया है। जबकि प्रशासन लोग भी जो है अपना नाव लेके आए थे, तलाश किए थे बच्चे लोगों का डूबा हुआ का। कब से ऐसे ही है ये तो सदियों से है, आज तक नहीं। देश आजाद हुए 70 बरस 72 बरस हो गया, लेकिन अभी तक जो है हम लोग आजाद नहीं है रास्ता के मामले में। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से क्या, सरकार जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उनके नेता लोग आते हैं और वोट लेके हम लोगों को जो है भरोसा दिला के जाते हैं कि ठीक है अभी हम जीत के जाएंगे तो जरूर कर देंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। और जब वोट लिया हो जाता है उसके बाद से जो है कभी घूम के देखने भी नहीं आते हैं। फिर इलेक्शन का टाइम आता है, फिर वही मामला सामने आता है। वर्षों से यही सिलसिला चल रहा है। यही सिलसिला चूहा की तरह चौबगल पानी या बीच में हम लोग रहते हैं साहब। साग सब्जी के बगैर तरस रहे 20 रोज के 22 रोज के बाद जब सैलाब आ जाता है तो ये चेचरी दह जाता है, दरिया में फंस जाता है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं रहता। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंडौल प्रखंड के गढ़िया गांव में प्रफुल्ल चंद्र झा के नेतृत्व में समाज को योग को धारण कर स्वास्थ्य समाज बनाने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंडौल प्रखंड के गढ़िया गांव में भाजपा नेता प्रफुल्ल चंद्र झा को मोहम्मद फारूक आजम सिद्दीकी के नेतृत्व में सम्मानित किया गया। साथ ही योगाभ्यास करते हुए प्रफुल्ल चंद्र झा ने सबों को योग करते हुए समाज को योग के धारण कर स्वस्थ समाज बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर मोहम्मद फारूक आजम सिद्दीकी के साथ डॉक्टर एजाज सिद्दीकी, मोहम्मद मसरुद्दीन शेख, सखी अहमद शेख, नबी शेर, हैदर आजम, मोहम्मद अली, डॉक्टर नसीम अख्तर, मोहम्मद आजाद, नरेश मंडल एवं हरिमोहन पाठक एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रफुल्ल चंद्र झा सहित कई लोगों ने योग के प्रति संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी।
वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मधुबनी में सोमवार को फिर मिले 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज, मरीजों की कुल संख्या हुई 349। लौखा के चतुर्भुज पिपराही में रविवार को रात ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या, 4 पार्टनर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। बादल गुप्ता के नेतृत्व में मधुआपुर स्टेट हाईवे 75 पर सैकड़ों की संख्या में युवकों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया एवं शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनगर के भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान ने हॉट हॉस्पिटल झाड़ी टोल से आदर्श नगर तक बनने वाली सड़क का किया उद्घाटन। जयनगर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया एवं शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरलाखी के पूर्व विधायक राम नरेश पांडे क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी को लेकर प्रशासनिक महकमा में हरकत तेज, जयनगर बीडीओ ने बीएलओ के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए जनता के नाम पत्र को बथने शक्ति केंद्र पर प्रफुल्ल चंद्र झा ने किया वितरण, कई लोग हुए शामिल। दशकों से पुल बनने के इंतजार में हैं लोग, बेनीपट्टी के करहारा गांव में अब तक नहीं हुआ पुल का निर्माण, कई बार नेताओं ने दिया आश्वासन लेकिन अब तक नतीजा रहा सिफर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंडौल प्रखंड के गढ़िया गांव में लोगों ने योग कर स्वस्थ समाज बनाने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमरनाथ प्रसाद के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने राजनगर में योगाभ्यास किया। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय महासंघ के सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर मधुबनी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर बिस्पी के सिंगिया पश्चिमी पंचायत में महारुद्राभिषेक का किया गया आयोजन। जदयू समाज सुधार के जिला अध्यक्ष कुमारी उषा ने 21 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष किया मनोनीत, दिए कई आवश्यक निर्देश। और ई किसान भवन खजौली के सभागार में प्रखंड किसान सलाहकार समिति की प्रथम बैठक को आत्मा अध्यक्ष बिलट प्रसाद सिंह ने किया संबोधित।
राजनगर महंत स्थल के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद के साथ कई लोग उपस्थित हुए। राजनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग करने वाले बहुत सारे लोग उपस्थित हुए। योगाचार्य के रूप में भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिला अध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद ने कार्यक्रम को संचालित किया एवं उपस्थित सभी व्यक्तियों को योग एवं विभिन्न तरह के प्राणायामों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मन, स्वास्थ्य शरीर, स्वास्थ्य विचार, स्वास्थ्य वातावरण और संपूर्ण स्वास्थ्य जीवन शैली का आधार योग है। अब इसको बाएं ले जाइए, बाएं करिएगा तो हाथ ऊपर जाएगा, कमर पर बाएं हाथ रहेगा और दाहिना हाथ ऐसे करिए। अब प्रणाम की स्थिति में आएंगे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, बीच में ले जाएंगे, अंदर पर धक्का लगा करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय महासंघ सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार ने दरभंगा शिक्षक स्नातक चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम समझते हैं कि यह विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति के लिए, खासकर शिक्षक राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है और इसमें आगामी महीने में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद के लिए विधान परिषद का चुनाव आसन्न है। उसी क्रम में आज मधुबनी सीपीआई जिला कार्यालय में शिक्षक निर्वाचन दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार प्रोफेसर अरुण कुमार अभी आए हुए हैं। सीपीआई के द्वारा घोषित इनके लिए सीपीआई मधुबनी जिला में हर एक ब्लॉक में स्कूल, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो वित्त रहित स्कूल हो, +2 का कॉलेज और विभिन्न शिक्षकों से संपर्क स्थापित कर जो अभी मतदाता बने हैं इस बार उनसे संपर्क स्थापित कर सीपीआई अपने संगठन के तरफ से उनसे अपील करेगी, उनसे आग्रह करेगी कि प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार जो हमेशा से अभी वर्तमान में वो शिक्षक के हक के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और महाविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के वो महामंत्री हैं, महासचिव हैं पूरे देश के। अभी लगातार उनका संघर्ष का एक इतिहास है। अभी जो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे स्कूल कॉलेज के शिक्षक हो, उनके हक के लिए वो लगातार उनका संघर्ष जारी है, आगे भी जारी रहेगा। सीपीआई हमेशा से वैसे सभी जो मानदेय पे बहाली हुए हैं, जो नियमित है, उनके साथ जो सरकार के द्वारा गलत तरीका से उन्हें शोषण किया जा रहा है, उनको उनके मानदेय में, उनके वेतन में जो कटौती की जाती है, उसके खिलाफ सीपीआई शुरू से ही आंदोलन करती आ रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज बिहार पार्टी प्रोफेसर अरुण कुमार को दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित की है। मधुबनी में हमारी पार्टी, हमारा संगठन तमाम मतदाताओं से अपील कर, आग्रह कर उन्हें विजयी बनाने का काम करेगी और हम लोग उस पर आज से प्रेस वार्ता के माध्यम से संदेश देते हुए सघन प्रचार और संपर्क अभियान में जैसे बिस्फी से शुरू कर रहे हैं, निकल रहे हैं। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा से उम्मीदवार हूँ और अपने चुनाव अभियान में मधुबनी में घूम रहा हूँ। यह तीसरी बार संपर्क अभियान मेरा मधुबनी में शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि यह विधान परिषद चुनाव शिक्षकों के लिए और शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लंबी हड़ताल के बाद जो स्कूल शिक्षक हैं उनको कुछ भी सरकार की ओर से नहीं मिला। कोरोना काल में उनको यूज किया गया, लेकिन पीपीई किट तक और इंश्योरेंस तक उनको नहीं दिया गया
आज वेतन के लिए वो गुहार लगा रहे हैं। दूसरी ओर वित्त रहित शिक्षक हैं इंटर कॉलेज के और डिग्री कॉलेज के, जो 8 सालों से अपने ग्रांट के लिए तरस रहे। अगर सरकार चाहे तो जो उनको अनुदान देती है और जो उनका आंतरिक स्रोत है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करके उनको वेतनमान दिया जा सकता है। हम समझते हैं कि वेतनमान का सवाल इस चुनाव में महत्वपूर्ण होगा। मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर 2 नवअंगीभूत कॉलेज हैं, राजा लक्ष्मेश्वर सिंह महाविद्यालय दरभंगा और झुमकलाल सेठ महिला महाविद्यालय मधुबनी। उस दोनों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश पर उस शिक्षकों को अस्थायी करने और उनका वेतन जो पिछले कई वर्षों से लंबित है देने का आदेश हुआ है, लेकिन सरकार उस पर कोई फैसला नहीं कर रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह तुरंत फैसला करे और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए उनका सारा बकाया दे, उनको अस्थायी करे। तीसरी बात यह है कि कुछ गेस्ट शिक्षक बहाल हुए हैं मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर और पूरे बिहार में। उन गेस्ट शिक्षकों को मात्र 25,000 वेतन मिलता है, वह भी देर सवेर 5 महीने 6 महीने के बाद। सवाल यह है कि कैसे उनका जीवन चलेगा। वो नेट कम्पीट हैं, यूजीसी के मानदंडों को पूरा करते हैं और इसी तरह के बहाल शिक्षकों को हरियाणा में, हिमाचल में और दूसरे प्रदेशों में कम से कम 57,000 रुपये पेमेंट होता है। मैंने बिहार सरकार से अनुरोध भी किया है और मुख्यमंत्री से लिखकर ज्ञापन दिया है कि आप उनको कम से कम 57,000 रुपये दें और चूंकि वो यूजीसी के मानदंड को पूरा करते हैं उनको अस्थायी किया जाना चाहिए। बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की जरूरत है, क्योंकि कहीं भी छात्र और शिक्षक के अनुपात के हिसाब से शिक्षक नहीं है और जिसके चलते गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात एक बेमौनी सी हो गई है। यह जरूरी है कि आने वाले दिनों में शिक्षक की गुणवत्ता बढ़े, तमाम जो खाली पद हैं उन पर अस्थायी बहाली हो, उनके तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं उनके सेवा शर्त पर सरकार वार्ता करे। जब हड़ताल में समझौता हुआ था तो बिहार सरकार ने कहा था कि हम कोरोना काल के बाद सामान्य स्थिति होने पर आपकी सेवा शर्तों पर और वेतनमान पर विचार करेंगे। आज जब चुनाव की तैयारी चल रही है और पूरा सामान्य स्थिति बनी हुई है, उनको चाहिए कि शिक्षक महासंघों से शिक्षक संघों को बुलाकर और उनके प्रतिनिधियों से वार्ता करें और नियोजित शिक्षकों को वेतनमान और सेवा शर्त देने पर विचार करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव बाद एक बड़ा मोर्चा बना के बड़े आंदोलन का आगाज होगा बिहार में और कहीं कहीं सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू होगी और जिसमें हम बहुत बड़े सहयोग होंगे। इन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी के सिंधिया पश्चिमी में कोविड-19 कोरोना से बचाव व विश्व कल्याण हेतु श्रृंगी सेवा समिति द्वारा श्रृंगी ऋषि आश्रम में स्थित महादेव मंदिर पर महारुद्राभिषेक व हवन का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी से बचाव व विश्व कल्याण हेतु श्रृंगी ऋषि सेवा समिति द्वारा श्रृंगी ऋषि आश्रम स्थित महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक व हवन का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया तथा विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना किए। पूजा विधि बहुत ही भव्य और विधि विधान के साथ पंडित राजन कुमार झा के द्वारा कराया गया। समिति के सदस्य मदन झा के द्वारा बताया गया कि पुरातत्व विभाग ने ये माना है कि इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था तथा स्थापित शिवलिंग 8वीं से 9वीं शताब्दी से यहाँ स्थापित है। यहाँ के पुजारी मोहन झा तथा स्थानीय लोगों की माने तो जो लोग आज तक इस स्थान पर सच्चे मन से आते हैं वो कभी खाली नहीं जाते। लोगों का कहना है कि यह स्थान रामायण में भी वर्णित है, इसलिए सरकार से आह्वान किया है कि जल्द से जल्द इसे रामायण सर्किट से जोड़ा जाए तथा इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए। इस पूजा और हवन में समिति के सदस्य नारायण मिश्र, सुमित झा, नीरज कुमार मिश्र, मनीष झा, नंदन झा, गोविंद झा, विकास झा, अमरेश झा, जयंत मिश्र, विवेक मिश्र, केशव मिश्र, प्रदीप मिश्र, श्रवण मिश्र, शंकर मिश्र, अभिजीत झा सहित कई लोग शामिल हुए।
ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी जिला अध्यक्ष कुमारी उषा ने जिला के सभी प्रखंडों में जदयू समाज सुधार वाहिनी प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया। कुमारी उषा ने सभी प्रखंड अध्यक्षों को संगठन विस्तार करने का निर्देश दिया। जदयू समाज सुधार वाहिनी मधुबनी के जिला अध्यक्ष कुमारी उषा ने जिला के सभी प्रखंडों में जदयू समाज सुधार वाहिनी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष का मनोनयन किया है, जिसमें चानर देवी को खजौली, शालिनी जायसवाल को जयनगर, सरिता देवी को बासोपट्टी, रीना भारती को बाबूबरही, जया देवी को लदनिया प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं आशा देवी को राजनगर, ज्योति कुमारी को अंद्राठारी, पुनीता कुमारी को फुलपरास, मंजू देवी को घोगडिया, राधा देवी को खुटौना, सीता देवी को लौखी, सोनी देवी को झंझारपुर, विमला देवी को मधेपुर, राम कुमारी को लखनऊ, मीरा देवी को बेनीपट्टी, बबीता देवी को कलवाही, कुमारी देवी को रहिका, इंदिरा देवी को पंडौल, विमला कुमारी सुमन को हरलाखी, मालती कुमारी को मधवापुर एवं फूल कुमारी देवी को बिस्पी प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इन सभी को प्रखंड अध्यक्ष मनोनयन करते हुए सबों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने एवं संगठन की मजबूती के साथ विस्तार करने को कहा गया है। मैं कुमारी उषा, जनता दल यूनाइटेड समाज सुधार वाहिनी प्रखंड अध्यक्ष जिलाध्यक्ष मधुबनी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष समाज सुधार वाहिनी डॉक्टर अंजू गीता के निर्देशानुसार मधुबनी जिला में सभी 21 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष का मनोनीत कर लिया गया है, जिसका मैं आज लिस्ट जारी कर दी हूँ। और जिस तरह देखा जाता है समाज में कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस तरह से महिलाओं को समाज में जो सुधारने का काम किया गया है, जिस तरह से शराबबंदी, दहेज प्रथा की बंदी और जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जो शिक्षक बहाली में आरक्षण और जो पुलिस बहाली में आरक्षण और जो जीविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जाता है, उसको देखते हुए महिलाओं ने बहुत अधिक संख्या में जदयू की भागीदारी ली है। और आगे भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनके हाथों को मजबूत करने की हमेशा कोशिश करूंगी और करती रहूंगी। मैं समाज सुधार वाहिनी जिलाध्यक्षा मधुबनी को देखते हुए मैं डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। ई किसान भवन खजौली के सभागार में प्रखंड किसान सलाहकार समिति के प्रथम बैठक आत्मा अध्यक्ष विलक प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई। ई किसान भवन खजौली के सभागार में प्रखंड किसान सलाहकार समिति की प्रथम बैठक नवनिर्वाचित आत्मा अध्यक्ष विलक प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सह प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्य सचिव शिव कुमार सिंह ने की। उन्होंने नवनियुक्त आत्मा अध्यक्ष को कार्यालय के कार्यप्रणाली एवं दायित्वों के बारे में विस्तार से समझाया। बैठक की शुभारंभ उपस्थित कर्मियों एवं पदाधिकारियों के परिचय से हुई। इसके बाद कृषि संबंधी कई आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी क्रम में आत्मा अध्यक्ष ने कहा कि प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा एवं जिला परिषद सदस्य जितेंद्र भारती प्रखंड किसान सलाहकार समिति के पदेन सदस्य होंगे। प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि इनके आत्मा अध्यक्ष का पद ग्रहण करने से कृषकों को काफी लाभ होगा। किसानों को नई नई तकनीकों से खेती करने की गुर को बताया जाएगा। सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की सूचना किसानों को ससमय दी जाएगी एवं उसका लाभ भी होगा। उन्होंने उन्हें साधुवाद देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा बैठक को जदयू प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न राउत, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र भारती, बीएओ पंकज कुमार झा ने भी संबोधित किया। मौके पर कई सारे लोग उपस्थित थे। मनोनीत किया गया है, तो आप किसान के हित में क्या सब करेंगे? अभी जो हमको जो दायित्व मिला है, उससे पहले भी हम इस दायित्व को निर्वहन कर रहे थे, लेकिन सीमित रूप में कर रहे थे। हम जो किसान प्रोड्यूसर कंपनी खोले हुए हैं, उसके तहत जितने 200 या 250 किसान हैं, उनके साथ हम ये काम कर रहे थे। अब हमारी जो दायित्व भी है, पूरे प्रखंड के जितने भी किसान हैं, सबों के हम अब गार्जियन के रूप में आए हैं, तो हम सभी किसानों के लिए
जो उनकी आमदनी कैसे दुगुनी हो। वह किसान जो किसानगिरी से भाग रहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि उस जो नए नए लड़के हैं जो बाहर जा करके 5,000 या 10,000 पर काम कर रहे हैं, उनको यदि उसके पास खेत है तो हम उनसे खेती करवा करके उससे ज़्यादा आमदनी करवाएंगे और उनको अपने घर पर आ करके वह 5 से 10,000 रुपया कमा सकता है। ये हुनर उनको सिखावेंगे और पूरे प्रखंड में हम अपने दल के साथ सारे किसान को संगठित कर और आधुनिक ढंग से खेती करवा करके और लाभ। आज के युग में किस प्रकार की खेती करने से आर्थिक मजबूती मिलेगी? आज के युग में आपको बिजनेस ढंग से, जैसे व्यापारी लोग अपना काम करते हैं ना, उसी तरह से यदि बिजनेस ढंग से, जैसे सब्जी का खेती हो गया, फल फ्रूट का खेती हो गया, अनाज में है तो नया नया जो अनाज है, जैसे काला गेहूं हो गया, काला धान हो गया, काला चना हो गया, काला हल्दी हो गया, काला पपीता हो गया, या गुलाबी रंग का मक्का हो गया, जो जिससे दवा बनता है, या सहजन जो एक पात वाला सहजन का पौधा आता है, उसका यदि हम खेती करवाते हैं तो एक सहजन से 80 प्रकार का दवा बनता है। और वह जो है सो पत्ता सिर्फ बिकता है आपको 50 रुपये से लेकर के 150 रुपये केजी। तो हमारा किसान उससे लाभान्वित हो सकते हैं और वह बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपके द्वारा जो मैंने कमेटी गठन किया गया है अपना का, तो कितने आदमी की कमेटी बनी हुई है? ये आपको 28 आदमी की कमेटी बनती है, जो हमारे द्वारा नहीं, हमारे सरकार के जिला के द्वारा बनाया गया है। और जब हमारा चयन हुआ तब मुझे पता चला कि हम अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब हम अपना इस पर एक्टिव हुए हैं और आज आपके समक्ष हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ बिलट प्रसाद सिंह, घर खजौली के कन्हौली पंचायत। हाँ, मैं यहाँ आत्मा। डैन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।